अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे। अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे। गज़वाए हिंद वालों अब हम भगवाए हिंद करेंगे। गज़वाए हिंद वालों अब हम भगवाए हिंद करेंगे। हैरान भी हूं परेशान भी अंजाम तुम्हारा सोच के मैं। हैरान भी हूं परेशान भी अंजाम तुम्हारा सोच के मैं। अब तक कायर देखे थे, अब के तुमसे शेर भिड़ेंगे। गज़वाए हिंद वालों अब हम भगवाए हिंद करेंगे। मोदी जी ने हमारे कहा था कि मैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूँ। वो एक हाथ में लैपटॉप नहीं देना चाहते पढ़ा लिखा के, एक हाथ में कुरान दूसरे में बम। क्योंकि अनपढ़ मुसलमान के एक हाथ में कुरान है, दूसरे में पत्थर है। पढ़े लिखे मुसलमान के एक हाथ में कुरान है तो दूसरे में बम है। ये याद रखिए, मिसाइल है। जो अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं, वो चाहे मुशरिक कहते हैं जो मूर्ति पूजक, काफिर कहते हैं जो नास्तिक किसी को भी नहीं मानते, और मुनाफिक कहते हैं जो बाहर से मुसलमान बन गए अंदर से नहीं है ना। और मुझे कहते हैं अरबी में मुर्तद, जो इस्लाम को छोड़ दे, यानी एक्स मुस्लिम इंग्लिश में कहेंगे। इनकी सजाए मौत है। ये अल्लाह के दुश्मन है। कुरान साफ तौर से कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है। आज सुबह को आपकी आंख जो खुलती है, अजान की, फजर की अजान की आवाज सुनकर आपकी आंख खुलती है। इनकी जनसंख्या बढ़ने दो, 50 तक पहुंचने दो, हाँ, फिर आपकी धमाकों से आंख खुला करेगी। अच्छा, भाईचारा इन्हें वहीं पर याद क्यों आता है जहाँ पे इनकी संख्या कम है? भाईचारा इन्हें मुर्शिदाबाद में क्यों नहीं याद आया? भाईचारा इन्हें बांग्लादेश में याद क्यों नहीं आया? भाईचारा इन्हें पाकिस्तान में याद क्यों नहीं आता? जहां पर इनकी जनसंख्या कम है, सिर्फ वहीं पे भाईचारा क्यों याद आता है? अब ये खुद लोग जानबूझ के भाजपा को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचते हैं। अगर फिर तो ये कह दो, उस वक्त कौन सा इलेक्शन था? पहलगाम का ही भाजपा ने कराया था क्या? पैंट खोल खोल के खतना भाजपा ने चेक कराई थी क्या? इस समय हम मौजूद हैं लाल किले के सामने, जहां ब्लास्ट हुआ था। और ब्लास्ट के बाद जो सिक्योरिटी वो टाइट कर दी गई। सिक्योरिटी टाइट करने के बाद हम वहीं पे खड़े हुए हैं। हमारे साथ इमरोज आलम जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना ब्लास्ट को लेकर। इमरोज जी, ब्लास्ट हुआ, लोग मरे, क्या कहना चाहेंगे? ये पहली बार हुआ क्या? मेरा आपसे सवाल है, पहली बार हुआ क्या? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया वेरिया यहाँ तो कॉमन है, ठीक है, और यहाँ भी पहली बार नहीं हुआ। अगर इनकी जनसंख्या ऐसी बढ़ती रही, जिस किस समुदाय की बात कर रहा हूँ, जिससे मैं आता हूँ, हाँ, बढ़ती रही तो ये आम हो जाएगा। और इतना आम हो जाएगा, इतना आम हो जाएगा, आज सुबह को आपकी आंख जो खुलती है, अजान की, फजर की अजान की आवाज सुनकर आपकी आंख खुलती है। इनकी जनसंख्या बढ़ने दो, 50 तक पहुंचने दो, हाँ, फिर आपकी धमाकों से आंख खुला करेगी। नहीं, मैं धमाकों से आंख खुलेगी, मैं उस पर आपको जोड़ना चाहूंगा। इसके अंदर जब भी कोई धमाका होता है, मुजम्मिल का नाम, उमर का नाम, किसी और का नाम, मतलब एक विशेष तबके को ही क्यों नाम आ रहा है इसमें? क्योंकि भाई विशेष तबके की किताब में लिखा है ना, किताबें कह रही है ना। पहलगाम में जो हुआ था, ये सूरह तौबा की 5वीं आयत के मुताबिक हुआ था, 9 की 5। उसमें साफ तौर से लिखा, घात लगा के बैठो, ऐसे बैठो। यहाँ भी तो घात लगाए बैठा था। वो तो ऐसी जगह चाह रहे थे कि जहां पर नॉन मुस्लिम्स हो, हाँ। बाकी ये कुछ मुस्लिम भी मर गए, चपेट में आ गए। इनका एक तो उसको धोना था अपने, इसको क्या बोलते, पैंट खोल खोल के देखा था ना कि नहीं जी ऐसा नहीं जी, ऐसा नहीं जी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे धर्म नहीं, आतंकवाद का मजहब होता है, इसलिए हर आतंकवादी मुसलमान होता है। जिस तरह से गाड़ी, एक ही गाड़ी को कितनी बार खरीदा गया, फिर बेचा गया, खरीदा गया, बेचा गया, और एक ही जगह वो बेची गई, एक ही तबका उस गाड़ी को खरीदा तो बेच रहा था। वो कंफ्यूज करने के लिए हमने तो बेच दी थी। उसका भी पीछे छूट जाए, उसका पीछे छूट जाए, उसका पीछे छूट जाए, और क्या? उसी के साथ में हम गुड़गांव ले लेते हैं, फरीदाबाद ले लेते हैं। बाबा की यात्रा निकलनी थी, बाबा की यात्रा निकलने के बाद धमाका होना था या पहले होना था, कुछ बताएंगे? देखिए, बाबा जी ने जो एक संकल्प लिया, एक दृढ़ संकल्प लिया। मैं भी इस्लाम से आता हूँ, और एक टाइम पर मैं भी बहुत कट्टर मुसलमान हुआ करता था, जब तक मैंने अपनी किताबों को नहीं पढ़ा था। ये तो लॉकडाउन हुआ, जो वक्ती वक्त था, समय था मेरे पास, जो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो इनके क्या है कि जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की, और हिंदू राष्ट्र की बात भी क्या की, उसमें ये नहीं कहा कि यहाँ पर और समुदाय के नहीं रह पाएंगे, जो जिनकी आइडियोलॉजी भारत से ताल्लुक नहीं रखती, हाँ, रिश्ता नहीं रखती, राबता नहीं रखती, वो यहाँ नहीं रह पाएंगे। उन्होंने सबके लिए कहा। उन्होंने मुसलमानों को भी इनवाइट किया, उन्होंने पर्सनली मुझे भी इनवाइट किया, हाँ, एक भेंट हमारी हुई भी उनसे, और अच्छी अच्छी बातें हुई, हाँ। 11 तारीख को कल मुझे जाना था, इसी कारण से इन धमाकों की वजह से सिक्योरिटी और टाइट हो गई, नहीं जा पाया मैं, हाँ। तो
अब वो सबको साथ में लेकर चल रहा है, लेकिन इनको चक्कर ये, इनके मिर्ची ये लग रही कि कहीं ये एक ना हो जाए, कहीं जो लिब्रांडू सेकुलर गैंग है वो भी इनके साथ ना आ जाए। और वो साथ आएगी। जब बहन नुपुर शर्मा ने इतनी बात बोली थी, दर्जी कन्हैया लाल का गला कटा था, कितने सारे कांग्रेसियों ने मुझसे खुद आकर ये बात बोली है कि यार हम कांग्रेस को कहते थे, मानते थे, भाजपा को इतना बुरा मानते, क्या रियल में ऐसा है? मैंने हाँ भाई ऐसे ही लिखा हुआ है, यही चीजें हैं। क्या लिखा हुआ, थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्या 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 चीज लिखी हुई है? देखिए, जो अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं, वो चाहे मुशरिक कहते हैं जो मूर्ति पूजक, काफिर कहते हैं जो नास्तिक किसी को भी नहीं मानते, और मुनाफिक कहते हैं जो बाहर से मुसलमान बन गए अंदर से नहीं है ना, और मुझे कहते हैं अरबी में मुर्तद, जो इस्लाम को छोड़ दे, यानी एक्स मुस्लिम इंग्लिश में कहेंगे। इनकी सजाए मौत है, ये अल्लाह के दुश्मन है। कुरान साफ तौर से कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है, अल्लाह के दुश्मन है काफिर ना मानने वाले। और जो अल्लाह का दुश्मन हो तुम्हारे, तो उसका हश्र क्या किया जाए? ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। जब मैंने किताबें पढ़ी, आप देखिए सूरह तौबा की, इसी सूरह तौबा की 23वीं आयत है, लाइन नंबर 23, वो क्या कह रही साफ तौर से, जो खास रिश्ते हैं, कौन से खास रिश्ते? जो माँ बाप भाई बहन जैसे खून के रिश्ते, उनसे दोस्ती ना रखो अगर वो दीन को छोड़ दे, वो दीन की जगह पे कुफ्र को तरजीह देने लगे। जैसे आप हिंदू हैं, है ना, तो आप आज अपने माँ बाप से कह दीजिए जी मैं हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करता, मैं किसी देवी देवताओं को नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूँ जी। वो थोड़ा लड़ सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, ये अधिकार है। हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे हमारे संस्कारों का पालन करें, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि गला काट देंगे, इसका मतलब ये होगा कि घर से निकाल देंगे। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। जब मैंने इस आइडियोलॉजी को छोड़ा था, मैंने पढ़ के, मैंने घर पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा था, देखो मैंने इस्लाम को जान लिया है, समझ लिया है, अब मैं अपनी जिंदगी में खुद मस्त रहना चाहता हूँ। हाँ, तुम लोगों के बीच एक झूठ मूठ का मुस्लिम बन के रहूंगा, नाम मेरा मुसलमानों वाला है ना। तो मेरे ऊपर प्रेशर आने लगा, नमाज पढ़ो, वो पढ़ो, रोजा रखो, ये रखो। भाई मैं तो नहीं रखता। फिर रिश्तेदारों का प्रेशर पड़ने लगा। फिर जब मैं नहीं माना तो फिर बाइकआउट होने लगा। जब बाइकआउट होने लगा, जब घर से निकाल दिया गया, तो मैं लास्ट ये कह के निकला था, मेरे पास कुछ है या नहीं है, मेरे पास भारत की नागरिकता है, मैं फुटपाथ पर ही बैठ जाऊं, थोड़े बाल बढ़ जाए तो ये दानवीरों का देश है, मुझे वहीं 4 टाइम का खाना आता रहेगा, 3 के बजाय 4 का। जा रहा हूं। फिर मैंने जब ठान लिया, जब तुम मेरा इस आइडियोलॉजी ने सब कुछ छीन लिया है, तो मैं इस्लाम की बुराई नहीं करता, इसके बारे में बताता हूं। लिखा हुआ क्या भैया, पढ़ तो लो, देख तो लो। काफिरों की बहन बेटियों की क्या लिखा हुआ, उसमें लोंडी बना सकते हैं। लोंडी मतलब रखेल बना के रख सकते हैं। अच्छा, लड़के को रखेल बना सकते हैं जी, यही तो किया। खैर, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, दूसरा मुद्दा जा रहा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो ये शुरू की, ये पद यात्रा, और इसमें मुसलमानों को, मैं तो चलो एक्स मुस्लिम हो गया, लेकिन उन्होंने अपने मंच से, पूरे मन से, पूरे हर तरह से कहा कि हम मुसलमान भाइयों को भी चाहते हैं ज्यादा तादाद में जुड़े। और जुड़े भी, और कुछ जुड़े भी हैं, और जो जुड़ गए अब वो इनकी नजर में मुसलमान ही नहीं रहे, अब वो इनकी नजर में मुसलमान ही नहीं रहे। तो वो तो पूरा जो फरीदाबाद में निकला ना, ये तो पूरी यात्रा, और पूरे हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को सबको उड़ाने की इनकी प्लानिंग थी। वो तो ईश्वर का भला हो, भारत जो एक धार्मिक देश है, यहाँ पे इतने देवी देवता बसते हैं, इतनी शक्तियां हैं, हाँ, जो बच गए हम, और मौका नहीं लगा तो कहीं यहाँ पे बम फाड़ गए। फिर दिखाने के लिए, अगर तुम एक हो गए ना, तो देखो हम तुम्हारा क्या हश्र करेंगे, क्या अंजाम करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और निकल के सामने आ रही है, ब्लास्ट होने के बाद जो दूसरी पार्टी के विरोधी लोग हैं, वो कह रहे हैं जहां जहां जब भी इलेक्शन हुआ भारत के अंदर, तभी मोदी जी ब्लास्ट करा देते हैं। मैं देखिए नहीं कहता, पॉलिटिक्स को मैं मानता हूं कभी ऐसा किया हो, और उसमें अगर भाजपा ने ऐसे किया तो कांग्रेस भी ऐसी दूध की धुली हुई नहीं रही, कोई भी ऐसी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं रही। मगर अब ये खुद लोग जानबूझ के भाजपा को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचते हैं। अगर फिर तो ये कह दो, उस वक्त कौन सा इलेक्शन था, पहलगाम का ही भाजपा ने कराया था क्या? पैंट खोल खोल के खतना भाजपा ने चेक कराई थी क्या? फिर तो ये कह सकते हैं। इसी के साथ हम दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में बहुत ही मुसलमान बहुलक क्षेत्र हैं, सीलमपुर हो गया, मुस्तफाबाद हो गया, लोनी हो गया, क्या इन एरिया को भी चेकिंग होनी चाहिए? अच्छा, मैं तो बताता हूँ, यहाँ पे जो हुआ ना, ये 10 किलोमीटर का दायरा नाप लीजिए आप, और कोई अंदर से बाहर से अंदर ना जाने पाए। गारंटी से कहता हूं, अगर जो हमारी जांच एजेंसियां जाएंगी खाली हाथ लौट के आ जाएं तो। सीलमपुर को 10 किलोमीटर का पूरा नाप लीजिए, ओखला को 10 किलोमीटर के अंदर नाप लीजिए। अगर हमारी जांच एजेंसियां, हमारी खुफिया एजेंसियां जो है, ये खाली हाथ लौट कर आ जाए तो गारंटी से कहता हूं
नहीं, गारंटी से तो आप कह रहे हैं, पर पूरी उनका जिम्मेदारी से कहता नहीं, उनका कहना तो ये था हम तो भाईचारा बढ़ा रहे हैं अपना। भाईचारा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, भाईचारा इन्हें वहीं पर याद क्यों आता है जहां पे इनकी संख्या कम है? भाईचारा इन्हें मुर्शिदाबाद में क्यों नहीं याद आया? भाईचारा इन्हें बांग्लादेश में याद क्यों नहीं आया? भाईचारा इन्हें पाकिस्तान में याद क्यों नहीं आता? जहां पर इनकी जनसंख्या कम है, सिर्फ वहीं पे भाईचारा क्यों याद आता है? बताइए। अच्छा, एक नया इसमें चीजें भी सामने आई है। इस बार व्हाइट कॉलर थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, मतलब एक पढ़ा लिखा उच्च तबका, और जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी, उन्हें क्या जरूरत पड़ी ऐसा काम करने की? क्या आपको लगता है ओसामा बिन लादेन गरीब था? और सॉफ्टवेयर इंजीनियर था भाई, पढ़ा लिखा इंसान था। सऊदी में कितनी बड़ी कंपनी का मालिक था, हजारों करोड़ का मालिक था। उसे क्या जरूरत पड़ी थी? अल्लाह को खुश करना है। पहले से याद रखें एक चीज, मोदी जी ने हमारे कहा था कि मैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूँ। वो एक हाथ में लैपटॉप नहीं देना चाहते पढ़ा लिखा के, एक हाथ में कुरान दूसरे में बम। क्योंकि अनपढ़ मुसलमान के एक हाथ में कुरान है दूसरे में पत्थर है, पढ़े लिखे मुसलमान के एक हाथ में कुरान है तो दूसरे में बम है। ये याद रखिए, मिसाइल है। नहीं, आप कह रहे हैं मिसाइल है, लेकिन वो तो मतलब डॉक्टर को तो भगवान माना जाता है। अब आगे आगे डॉक्टर पे विश्वास कैसे किया जाएगा? आप तो भगवान मानते हैं ना। अगर तो आपने कह दिया ना किसी मुसलमान ने भगवान ने तो शिर्क कर दिया, अब वो जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं है। अल्लाह के सिवा किसी और को कैसे मान लिया आपने? हाँ, आप कह रहे हैं ना भगवान का दूसरा रूप। किसी मुसलमान से कहलवा के दिखला दीजिए भगवान का दूसरा रूप। अच्छा, पुलवामा की घटना हुई थी उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, क्या फिर दोबारा अगर ये घटना साबित होती है ऑपरेशन सिंदूर किया जाएगा? यार मैं वो नहीं कह सकता, मेरा तो उसमें करना चाहिए। फिर दिल टूटा था, पहले वाला रोकना नहीं चाहिए था, वही आधा अधूरा ऑपरेशन करके छोड़ दिया हमने। मतलब आप दोबारा स्टार्ट करना चाहिए? स्टार्ट करना चाहिए तो एक बार रुकना नहीं चाहिए। देखो ऐसा है, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। आप कांटे को किसी से और चीज से नहीं निकाल सकते। और लोहा से, अब ये हमसे क्यों परेशान है? लोहे के ऊपर जो होता ना जंग लोहे को मारता, अब इनके ऊपर हम इस्लाम का जंग। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कोई बात करे भाई, मैं तो इस्लाम की बुराई नहीं करता, जो लिखा हुआ है उसी के बारे में बताता हूँ। वो क्यों लिखा हुआ ये, अभी तो खैर मैं इस्लाम की उस पर नहीं जा रहा, वरना सब अपने कानों पे हाथ रख लें क्या क्या नहीं लिखा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए भारत को? नहीं, देखिए ऐसे मैं ये नहीं कहूंगा। हिंसा मेरी नजर में पाप है। जितनी हिंसा होती है पाकिस्तान से शुरू होती है भारत में, मगर अपनी रक्षा, हथियार उठाना ये जायज है। अगर हमारे जो पूरा का पूरा अफगानिस्तान सनातनियों का था, फिर वो अपने बुद्ध का आया, बुद्ध तलवार पे नहीं आए, बुद्ध विचार पे आए, लोगों ने एक्सेप्ट किया, ठीक। और फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने गला खुद ही दे दिया, लो जी काट लो, लो जी काट लो। तो कुल मिला के ये बाबा बागेश्वर धाम जी को संदेश ये देने के लिए कहा गया था, देखो अगर तुम एक हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, तुम एक नहीं होने देंगे। सोच लो, आज ही एक मौलाना कह रहा था, मैं आपको सुना दूं एक मौलाना का बयान, मैंने एक रिकॉर्डिंग की थी, किस हक के साथ कह रहा है वो, किस हक के साथ कह रहा है कि ये देश हमारा देश है। पद यात्रा पर निकले हुए हैं, अपने चाहने वालों को लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं पद यात्रा पर। उसका सीधा सा उद्देश्य यही है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसी पर एक मौलाना साहब ने भी ये बयान दिया है, वो भी कह रहे हैं कि हाँ बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र, लेकिन किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कैसा होता है हिंदू राष्ट्र, जरा सुनिए इस वीडियो को देखिए। लेकिन अगर आप राम राज बनाना चाहते हैं तो 15-20 साल क्यों, आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए, 15-20 घंटे में भारत को राम राज बना देंगे। राम राज का मतलब क्या हुआ? जहाँ एक कुत्ता भी भूखा न सोए, जहाँ किसी पर अत्याचार न हो, जहाँ किसी पर जुल्म न हो, जहाँ किसी की मॉब लिंचिंग न हो। राम राज का मतलब क्या है? क्या मिलावट न हो, क्या दवाओं के नाम पर नकली दवा न दी जाए। राम राज क्या है? आप मुसलमानों को देखना चाहते हैं इस कोरोना वायरस में, इस कोरोना वायरस में क्या और खूब भी रहे थे, खूब जिहाद भी कर रहे थे, उसके बच्चे हाथ नहीं लगा रहे थे, मुसलमानों ने उसका क्रियाक्रम किया है। देश कल भी हमारा था, देश आज भी हमारा है। कुछ लोग मरने के बाद कल भी हमारा था, आज भी हमारा। पानी में बह जाते हैं, हम मरकर भी कब्र में लेटकर भारत की रक्षा करते हैं। ये देख लीजिए, कुल मिला के देश कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। इतना सब कुछ ले लिया तुमने और ये गलत नहीं कह रहा। अच्छा, मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, मैं विराम दूंगा अपनी बात को, कि एक जगह बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट के बाद वहां पे झंडा गाड़ दिया जाता है और झंडा भी नहीं का होता है। हाँ, अब देखिए ये जो बार बार कहते ना, सफाई देते जी हमने ऐसे नहीं वैसे, अरे भाई और कौन है, और कौन कर रहा है ऐसा? जिहाद के किसके यहाँ पे लफ्ज आया? काफिर किसके यहाँ पे लफ्ज आया?
ये मुशरिक किसके यहाँ पे लफ्ज आया, 72 हूरें किसके यहाँ पे आई, जहन्नुम शब्द किसके यहाँ पे आया है? तुम्हारे यहाँ तो सब कुछ आया, सब दुश्मन अल्लाह की नजर में। हाँ, खैर बहरहाल जो हमारी अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की पद यात्रा चल रही है और इसके मद्देनजर मैंने कुछ शेर कहे थे। मेरा पहला परिचय जो है बताइए। जो है एक शायर का है और आखिर में जो है कि 3 शेर है और अच्छे लगे तो दिल से भारत माता की जय निकलनी चाहिए एक साथ सबके, जितने भी हमारे हिंदू भाई खड़े हैं। कहा, अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे। अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे। गजवाए हिंद वालों अब हम भगवाए हिंद करेंगे। गजवाए हिंद वालों अब हम भगवाए हिंद करेंगे। हैरान भी हूं परेशान भी अंजाम तुम्हारा सोच के मैं, हैरान भी हूं परेशान भी अंजाम तुम्हारा सोच के मैं। अब तक कायर देखे थे अब के तुमसे शेर भिड़ेंगे। गजवाए हिंद वालों अब हम भगवाए हिंद करेंगे। लास्ट है, धर्म तुम्हारा हो कुछ भी, मजहब हो तुम्हारा कुछ भी, धर्म हो तुम्हारा कुछ भी, मजहब हो तुम्हारा कुछ भी, बस जिनको रहना है यहां वो यहीं की जय जयकार करेंगे। अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे। गजवाए हिंद वालों अब हम भगवाए हिंद करेंगे। जय हिंद, जय इंसानियत, जय मानवता। चलिए, हिंदू जाग रहा है, अब जन जन में विश्वास भरेंगे। ये आने वाले टाइम में देखना तो यह है कि मोदी जी इस पे क्या कार्रवाई करते हैं, क्या नहीं करते हैं। जुड़े रहिए न्यूज़ हिंट के साथ। धन्यवाद।